हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिके सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी जीरोन। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी जीरोन परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। फाइनली जिस चीज़ का इंतजार था वो इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। काफ़ी विद्यार्थियों का सवाल था कि सर आरआरबी जो एएलपी है उसका सीबीएटी का रिजल्ट कब आएगा, यानी सीबीटी 2 का जो रिजल्ट कब आएगा। तो आज आप सभी को रिजल्ट देखने को मिल गया है। काफ़ी विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर हम प्रश्नों की बात कर रहे हैं तो एक एक करके सबसे पहले मेरे प्रश्न को सुन लीजिए कि कौन कौन से इस वीडियो में कमेंट का जवाब या कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आप सभी के लिए मन में दुविधा उत्पन्न कर रहा है। तो वे सारे प्रश्न के जवाब आपको देंगे। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि ये जो विद्यार्थी हैं अपना रिजल्ट कब देख लेंगे कि हमारा कितना स्कोर है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद से जो पेपर का जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन कितने समय का होगा, इसके बाद से इसमें कितने परीक्षण होंगे, ये परीक्षण की संख्या बताएंगे। फिर बताएंगे कि साइको में निगेटिव मार्क्स रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर चर्चा होगी। इसके बाद से जो टोटल वैकेंसी है 8,799, कितने गुने कैंडिडेट को बुलाए हैं, इस पर भी चर्चा होगी। इसके बाद से इस जो साइको कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो साइको देंगे, और लास्ट जो क्वेश्चन है वह विद्यार्थियों का नॉर्मलाइजेशन पे। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी आप सभी के सामने खोल के उसके जो पुर्जे होंगे उसको आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, आप सभी को बता दूं कि लेटेस्ट अपडेट कोई भी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं उसकी जानकारी देते हैं। और ये प्लेटफॉर्म काफ़ी विश्वसनीय है, आप सभी को पता ही है। बहुत कम समय में इतना अचीवमेंट हासिल किया है, यह सब आप सभी का प्यार है। आइए एक एक करके जवाब देने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त, आप सभी को पता है कि आरआरबी एएलपी का जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें 2 पेपर थे और एक पार्ट ए था और एक पार्ट बी था। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन था और पार्ट बी में ये 75 क्वेश्चन थे, जिसमें से पार्ट ए जो है उसको क्वालिफाई करना है और उसका जो कट ऑफ जो मार्क्स रहेगा उसको काम लायक है, ठीक है, उसको लिया जाएगा, फिर उसी पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन जो पार्ट बी है, जो ट्रेड है, जिस ट्रेड से अपने फार्म को अप्लाई किया था, उसमें केवल आपको 35% लाना है और उस 35% के अकॉर्डिंग ही आपका जो कापी है पार्ट ए, वह कापी चेक हुई होगी। और फिर आपका अगर पार्ट बी क्वालिफाई करेंगे तो पार्ट ए का अपन जो आपका जो स्कोर रहेगा उसके हिसाब से आपको रिजल्ट में नाम आएगा। इसके बीच हुआ क्या कि आरआरबी जो अपना जोन का रिजल्ट शो किया और इसमें काफ़ी विद्यार्थी, यानी काफ़ी जो जोन है उसका सभी का उसने रिजल्ट को आउट कर दिया है। लेकिन एक जोन है जो सिकंदराबाद, थोड़ा सा इस पर हम आपको चर्चा करना चाहते हैं। जो सिकंदराबाद की जो वैकेंसी थी, इसमें वैकेंसी टोटल 2528 थी और ये 2528 थी। तो आरआरबी ने बताया कि हम टोटल 8 गुना विद्यार्थियों को लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग 2500 का अगर 8 गुना लेंगे तो यहाँ पर हमें 20,000 से ऊपर कैंडिडेट को बुलाना चाहिए, लेकिन इसमें 15,812 ही कैंडिडेट को मौका मिला है। तो यानी अगर देख लिया जाए तो ये तो लिस्ट में लिखी रहती है कि साइको के लिए हम 8 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे, लेकिन फिलहाल में जो काफ़ी जोनों को मैंने डाटा को देखा है उससे यही पता चल रहा है कि किसी किसी जोन में 5 गुना कैंडिडेट को लिया है, किसी किसी जोन में 6 गुना और किसी किसी जोन में 7 गुना, और कोई ऐसा भी जोन है जिसमें 8 गुना कैंडिडेट को लिया गया है। अगर किसी किसी कैंडिडेट में जो जोन या कि जो जोन है, किसी जो जोन है उसमें क्या है कि अगर कम गुना अगर कैंडिडेट को बुलाया है तो वहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा साइको के लिए। अब देखिए, तो ये आप सभी लोग समझ गए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि इससे सीधी सी बात है कि अगर 8 गुना विद्यार्थियों को बुलाया होता तो जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर हमारा तो इस पर मौका हमको मिलेगा ही साइको में बैठने के लिए, तो यहाँ पर भी 5,000 जो कैंडिडेट है सिकंदराबाद में 5,000 कैंडिडेट को मौका नहीं मिला है। कुछ कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो ट्रेड में अच्छा स्कोर किए थे, लेकिन एक्चुअली में उनका लिस्ट में नाम ही नहीं आया है। तो अब क्या ही कहा जाए, रेलवे से तो बहुत सारा शिकायतें हैं। फिलहाल में अभी हम लोग काम की बात करते हैं, शिकायत के लिए तो समय पे देखा जाएगा, उसके डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे रेलवे का लोचा थोड़ा बहुत चल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि रिजल्ट आप सभी को जारी हो गया, अब कट ऑफ इसका जारी नहीं हुआ है। जो आरआरबी एएलपी जो सीबीटी 2 है
इसका रिजल्ट तो आ गया है लेकिन कट ऑफ अभी जारी नहीं किया है। और कट ऑफ की इसके चार्चा साफ साफ बता दिए है कि हम 2 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में आप सभी लोगों को बारी बारी से एक एक करके और कट ऑफ को हम लोग जारी कर देंगे और उस टाइम आप लोग कट ऑफ देख लीजिएगा। फिलहाल में जो नोटिस निकली है तो उसमें यही मेंशन किया गया है कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई है, जो जिसका रिजल्ट बना है वह साइको देगा, उसमें दो राय नहीं है। अब किसका किसका रिजल्ट में नाम आया है, किसका किसका रोल नंबर दिखा रहा है, वे आप सभी लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न थे जो कि आपके सामने रख दिए। अब आइए जो काम लायक प्रश्न है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उस पर चर्चा करते हैं मेरे दोस्त। दूसरी बात कि पेपर का जो टाइम है वह पेपर का टाइम कितने मिनट का होगा, तो साफ साफ बताया गया है कि 68 मिनट का पेपर होगा और 68 मिनट के पेपर में आप सभी को 5 परीक्षण देने होंगे। 5 परीक्षण, इससे पहले तो काफ़ी चैनल वाले जो थे वह 6 परीक्षण 7 परीक्षण बता रहे थे। ऐसे तो ये हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन इस बार जो है परीक्षण जो जिसमें जो 42 जो मार्क्स लाना उचित होता है वही परीक्षण है, ठीक है, बैटरी। तो इसमें 5 परीक्षण होगा, साफ साफ बता दिया गया और जो टाइमिंग रहेगा 68 मिनट का रहेगा। इसके बाद से अगला प्रश्न जो है साइको में निगेटिव होगा कि नहीं होगा, तो मेरे दोस्त साइको में निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, इस बार के साइको में निगेटिव नहीं होगा। अगला है कि जो टोटल वैकेंसी है 18,799, इसमें लिखे नोटिस में लिखा है कि 8 गुना हमने कैंडिडेट को बुलाया है। तो अगर हम लोग इस हिसाब से देखा जाएगा तो ऐसा तो किसी किसी जोन में 5 गुना 6 गुना 7 गुना है। तो अगर देखा जाएगा तो लगभग में 1,40,45 हज़ार जो कैंडिडेट हैं उनको साइको के लिए मौका मिल रहा है। और मेरे तरफ से उन विद्यार्थियों का कंग्रेचुलेसन जो विद्यार्थी का रिजल्ट हुआ है, क्योंकि काफ़ी मेहनत की है और मेहनत करने पे ही उनका लिस्ट में नाम आया है, तो वे बधाई के पात्र हैं। और मेरे दोस्त आप सभी लोग जो भी कैंडिडेट हैं जिसका लिस्ट में नाम आया है, अब वे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मारें। टेस्ट ही एक ऐसा है, साइको में टेस्ट ही आपको पास करा सकता है। अगर कोई विद्यार्थी अभी तक बैच नहीं लिया है तो अभी भी समय है। साइको की तैयारी मात्र 8 दिन में होती है, 10 दिन में होती है। आप सभी के लिए 14 दिन अभी टाइम है, 13 दिन 14 दिन टाइम है। इसमें आप सभी लोग चाहेंगे तो बेहतर टीचर के साथ जुड़ करके और ऐसा कोशिश करिएगा कि आप सभी लोग ऑफलाइन सेंटर पर पहुंच जाइएगा और वहां पर 4-5 घंटा कंटिन्यू अगर आप लोग साइको के लिए जो टेस्ट है वे देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो निश्चित तौर पे आप लोग का अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा और फिर आप लोग सारे बैटरी में हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। मेरा दोस्त किसी भी बैटरी में अगर कोई कैंडिडेट अगर फेल होता है तो वह बाहर हो जाता है, उसको साइको से निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये आप सभी लोग मन में इस प्रश्न को गांठ मान लें कि हर बैटरी में मुझे पासिंग लाना है, 42 नंबर से ऊपर ही लाना है। 42 पे रहेगा तो आप सभी लोग पास रहेंगे हर बैटरी में, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो रिजल्ट बना है इस बार का, ये रिजल्ट जो बना है वह 35% जो 35% लाने थे ट्रेड में उसी हिसाब से बना है। तो फाइनली 35% में समझ ही रहे हैं कि अगर 75 का अगर 35% बनाया जाएगा, निकाला जाएगा तो 26 पॉइंट समथिंग होगा और जिसका 26.5 नंबर है उसका लिस्ट में नाम आया है। इसमें दो राय नहीं है। किसी किसी कैंडिडेट का अगर नाम नहीं आया है जिसको भरोसा था कि हमारा सर इतना नंबर था लेकिन हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया, थोड़ा सा वे लोग भी कमेंट करिएगा। अगर आप सभी लोग समर्थन करेंगे तो आपके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा और क्या उसमें आप सभी को मौका मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, हम पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर के चलते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आरआरबी टेक्नीशियन में काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे कि वेटिंग नहीं आएगा, लेकिन हमने बार बार कहा कि वेटिंग आएगा, तो हमने कहा वह बात सही हुई। तो इसमें भी आप सभी लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप सभी लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे दोस्त अगर हम लोग थोड़ा सा अगर आरआरबी की तरफ से अगर सही और गलत की तरफ अगर हम लोग मूव करना चाहते हैं तो देखिए मेरे दोस्त, आरआरबी ने 2 बोर्ड का कट ऑफ जारी किया था, एक था भोपाल और एक था सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी जोन में जो कट ऑफ था उसका कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन था और भोपाल में जोन में जो था कट ऑफ उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं था। तो मेरे दोस्त ये गलत है और इस वजह से जैसे कोई विद्यार्थी के मन में या किसी ने इस पर प्रश्न खड़ा न करे, इसलिए सिलीगुड़ी जोन ने अपना कट ऑफ को वापस ले लिया और बिलासपुर ने अपना तो दिया ही है। तो धीरे धीरे क्या है कि ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं। रेलवे में जितना प्रोसेस नहीं है उससे ये लोग 2 गुना 3 गुना ये लोग उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। यार
अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अब कैसे कैंडिडेट चाहिए। विद्यार्थी पेपर निकाल ही रहा है, आपकी जो कैटेगरी है उसको कंप्लीट कर ही रहा है, तो फिर आप काहे विद्यार्थियों के साथ अन्याय करते हैं। पर अभी भी मैं रेलवे को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थोड़ा हो सकता है कि रेलवे के ऊपर काफ़ी दबाव है, इधर आरआरबी टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का और एलपी का, फिर भी रेलवे इतने अच्छे तरीके से काम कर रही है। ठीक है, अगर किसी भी कैंडिडेट को अगर तकलीफ हुआ है, इसके रिजल्ट थे, तो आप सभी लोग कमेंट करें और मैं उसके लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जो सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे। कोई भी अगर प्रश्न हो आपके मन में शेयर करें। और नॉर्मलाइजेशन की बात तो मैंने बताया ही कि नॉर्मलाइजेशन मैंने बार बार कहा था कि 100% की नॉर्मलाइजेशन होगा। अब मेरे दोस्त सिलीगुड़ी जोन में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, और भोपाल में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये क्या ही कहा जाए, अब जो हुआ है उस पर चर्चा किया जाए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। कोई भी लेटेस्ट जानकारी हो आप सभी लोग हमसे जुड़ सकते हैं और वीडियो प्रोवाइड कर दें, उसको देख करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।